बीमार हो रहे हो, अस्वस्थ पड़ गया है शरीर, तो ठीक होने की दवा है ये, ध्रुव दर्शन करो। प्रकाश हो जाता है, पीली फट जाती है, सूर्य आने वाला होता है, उस समय गमन होता है अंधेरे का, बाहर आ जाइए, आनंद आ जाएगा। शाम को अंधेरा आता है तब सब घर आते हैं कि नहीं हम लोग? ऐसे ही सुबह उजीता आए, प्रकाश आए तो घर के बाहर आओ। शाम को जब आते हैं घर में, वैसे ही सुबह घर के बाहर, चाहे थोड़ी देर ही सही, पर थोड़ा सा आकाश का अभिनंदन करना चाहिए। लाभ मिलता है शरीर को, स्वास्थ्य को। सुखदेव जी ने ध्रुव की महिमा बताई राजा परीक्षित को। राजा धन्य हो गए, काश मुझे इस तरह भजन करने का मौका मिलता तो मुझे भी चंद्र और सूर्य की बराबर में बैठने का अवसर आता, पर मेरा दुर्भाग्य है गुरुदेव, मुझे मौका न मिला। तब सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, अंतिम समय ध्रुव जो है देवत्व में चले गए। जो अपने जीवन को गुरुओं के अनुसार जीता है, उसका जो बुढ़ापा है बंधुओं, वो बुढ़ापा नहीं रहता, उसका बुढ़ापा देवता बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, उनका जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाता है। प्रिय व्रत उतान पाद राजा की कथा सुनाकर भगवान सुखदेव जी ने मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन किया तो कहा, देवहूति मनु महाराज की मझली पुत्री जिसने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को जन्म देकर माता देवहूति को एक दिन ये लगा कि बिना पुत्र के कैसे कल्याण होगा। कन्या 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 सब हो गई, और कन्याएं कोई ऐसी नहीं थी, नव दुर्गाएं कन्याएं थी, नव शक्तियां कन्याएं थी, नव भक्ति कन्याएं थी, नव द्वारा कन्याएं थी। कन्या कोई ऐसी नहीं थी टुच्ची मुच्ची, कन्या माने देवी शक्तियां थी। फिर भी माँ के मन में पुत्र की तृष्णा पैदा हो गई, उसके कारण माँ कष्ट में चली गई, कलेश में चली गई। क्यों? पुत्र तृष्णा, लोक तृष्णा और वितृष्णा, ये 3 प्रकार की ऐसणाएं जब तृष्णा बन जाती हैं, 3 तृष्णा, ऐसना तृष्णा, तो आपको नरक तक ले जाती हैं। पुत्र न हो रहा हो, बेटा न हो रहा हो, तो उसके लिए परेशान मत रहिए। जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है उसको होनहार बलवान बनाइए, वही तुम्हें भव पार कर देगा। अगर लड़का पायलट है तो आज लड़की भी पायलट है, लड़का अगर कलेक्टर है तो लड़की भी कलेक्टर है। अगर भव पार लड़का कर सकता है तो आज लड़की भी कर सकती है, पर संस्कार चाहिए, संस्कार चाहिए। संस्कार नहीं है तो न लड़का कर सकता है न लड़की कर सकती है। किसके भरोसे बैठे हो कल्याण के लिए? अगर आप लड़का लड़की के भरोसे बैठे हो तो कल्याण कभी होने वाला आप तो दीपो भवः। अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं तैयार करो। खुद मरेंगे तो स्वर्ग समझ में आएगा, नरक समझ में आएगा। मरने वाला लौट के आता नहीं और जिंदा जाता नहीं, तो खबर कौन देगा स्वर्ग की और नरक की? ये सब पाखंड चल रहा है समाज में, धुआंधार नरक और स्वर्ग का। इससे बचो बचो और स्वयं पैदा करो। महात्मा इंद्रदेव कल कहे थे कि स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, नरक तुम्हारे अंदर है। तुम्हें क्या बगीचा लगाना है, बबूल का या गुलाब का, ये तुम सोचो। अंगूर की खेती करनी है कि एटम बम बनाने हैं, ये तुम जानो। ये सब तुम्हारे हाथ में है प्यारे बंधु।